हेलो बच्चों, उस समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलो अब ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी का जो वाक्य लिखा है कि वह खाकर आएगा, ठीक है, तो सह खादित्वा आगमिष्यति। देखो बच्चों, आप लोग हमेशा जानिए कि ये है हमारा कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष, जिसको हिंदी में अन्य पुरुष कहा जाता है। लेकिन अहम शब्द है उत्तम पुरुष, जिसको हिंदी में भी उत्तम पुरुष कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष में हमेशा ती का प्रयोग होता है। जो प्रथम पुरुष है उसका हमेशा प्रयोग करते हैं ती में। जैसे सह खादित्वा आगमिष्यति, वहीं पर रहेगा अहम तो आगमिष्यामि हो जाएगा, वहीं पर रहेगा तुम तो हो जाएगा आगमिष्यति। ठीक है, जैसे हम लोग किसी भी धातु में इसका प्रयोग करेंगे, तत्वा का किसी भी धातु में यदि प्रयोग करेंगे, मान लो कि चल धातु में मैंने किया, चल धातु में यत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, क्या बनता है, क्या बनेगा, चल धातु में हम लोग यदि तत्वा का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, चलित्वा बन जाएगा। ठीक है, चलित्वा बन जाता है। अब वही चलित्वा का अर्थ क्या होता है, चलकर। मान लो कि वह गांव से चलकर आया, वह गांव से चलकर आया, तो वह का क्या होगा, सह। गांव से का क्या हो जाएगा, ग्रामात। बहुत सुंदर, कौन बोला, ग्रामात कौन बोला, नाम बताओ। ग्रामात जिसने भी बोला है एकदम सही बोला है। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ अलगाव का बोध हो गया। वाह गुड, अपदान कारक लगा दिए। तो सह ग्रामात चलकर, चलकर का क्या हो जाएगा, चलित्वा। आया, आया कौन से है, कौन से लकार में, लंग लकार का, यानी कि भूतकाल का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो वह के साथ में चलकर आएगा तो क्या हो जाएगा, अगच्छत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगच्छत। स ग्रामात चलित्वा आगच्छत, तो यहाँ पर आया तो आगच्छत हो जाएगा। ठीक है ना, स ग्रामात चलित्वा आगच्छत। कहीं कोई दिक्कत होगा इसमें, यदि मान लो कि तुम्हारे सामने कोई कहा कि वह शहर से चलकर आई, वह शहर से चलकर आई, तो क्या हो जाएगा, सह। एक सह नहीं होगा क्योंकि वह आई है ना, तो सा हो जाएगा। बहुत सुंदर, सा शहर से, तो क्या होगा, नगरात, नगरात, नगर से, नगर का मतलब शहर। ठीक है ना, चलित्वा क्या हो जाएगा, आगच्छत, इसमें भी आगच्छत ही लगेगा। संस्कृत में हम लोग क्या करते हैं कि कर्ता के अनुसार समझते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लेकिन हिंदी में क्रिया के अनुसार समझते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अंतर यही है, हम लोग डायरेक्ट कर्ता को पहचान लेते हैं संस्कृत में, लेकिन यदि वह सिर्फ कह दिया हिंदी में तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
लेकिन जैसे ही हम लोग कह देते हैं सह, तो जान जाते हैं कि ये पुल्लिंग वह है, और सा कह देते हैं तो सीधे जान जाते हैं कि स्त्रीलिंग हुआ है। समझ रहे हो बच्चों? तो इस वाक्य में हम लोगों ने देखा कि वह शहर से चलकर आई, यानी कि यहां से लेकर यहां तक हम लोग को पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आई शब्द आया तो हम लोग जाने कि ये स्त्रीलिंग का वाक्य है, यानी कोई लड़की आ रही है शहर से। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको तो नहीं देखते, और इसको जैसे ही देखेंगे तो समझ लिए कि ये स्त्रीलिंग का वाक्य है। देखिए ना बच्चों, तो हमको सबसे आसान किसमें समझ में आ रहा है? तो वह से समझ में आ जा रहा है कि सा से समझ में आ रहा है, किसमें समझ जल्दी आ जा रहा है? सा से, स से हम लोग समझ गए। अब उसी तरह से मान लो कि तुम्हारे सामने कोई और वाक्य व्यापक यदि तुम्हारे सामने आ गया, जैसे सह प्रणम्य, प्रणम्य कैसे बनता है? प्र जोड़ गम धातु जोड़ ल्यप प्रत्यय, तो ये प्रणम्य बन जाएगा। जैसे यहां हमने किया है प्रणम्य, ये प्रणम्य बन जाता है। क्यों प्रणम्य यहां पर बन गया? क्योंकि गम धातु के साथ में प्र धातु प्र उपसर्ग लग गया। यदि ल्यप के साथ, ये धातु के साथ यदि उपसर्ग नहीं लगता तो ये ल्यप रहता है यहाँ पर, क्या रहता? कत्वा रहता। यदि प्र नहीं रहता तो कत्वा का हम लोग प्रयोग करते ना। अब हम लोग को यहां देखना है, जैसे आप ब्रह्म धातु जोड़ तत्वा प्रत्यय क्या बनता है? भ्रमित्वा बनता है ना। अब जैसे मान लो कि आ जोड़ गम धातु जोड़ न्याय प्रत्यय क्या बनेगा? आगम्य। आगम्य का मतलब क्या होता है? आग, बहुत आग। मान लो कि इससे हमको वाक्य बनाना रहेगा तो क्या बनाएंगे? इससे यदि वाक्य बनाना रहेगा आगम्य से तो कर सह, सह आगम्य, सह आगम्य पठिष्यति, वह आकर पढ़ेगा। सह आगम्य पठिष्यति, वह आकर पढ़ेगा। बना ना वाक्य। मान लो कि वहां पर रहे, जैसे कोई किसी से आवाज आ रही थी कि वो विद्यालय आकर पढ़ेगा, तो सह विद्यालय, विद्यालय आकर, तो क्या हो जाएगा इसमें? वह विद्यालय को आकर, सह विद्यालय आगत्य या आगम्य, दोनों में से कोई, आगत्य भी बनता है, आकर, आगम्य पठिष्यति, ठीक है। वह विद्यालय को आकर, वह विद्यालय को आकर पढ़ेगा, पढ़ेगा। इस तरह से वाक्य आप
तो ऐसा करेंगे कि होमवर्क आपका आज जो रहेगा, आपका गृह कार्य, इसमें तत्वा और लय से कम 10-10 वाक्य यानी कि टोटल 20 वाक्य हो जाएंगे। ये आप बनाएंगे, इसको बन जाएगा। आप इसको बनाकर मेरे स्नैप पर नोट कर दीजिएगा, अपलोड, उसको हम देख लेंगे। आप इसको बनाइए और इसको अपलोड कर दीजिएगा। कोई दिक्कत होगी? नो सर। ये है अब तत्व और लय। और कौन से प्रत्यय आपको पढ़ने थे? कौन से प्रत्यय और पढ़ने थे आपको? तुमुन। तुमुन तुमुन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो चाहिए के अर्थ में करते हैं। तुमुन प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो चाहिए के अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में किया जाता है। ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग इसका प्रयोग करेंगे के लिए, घूमने के लिए, तो घूमने की इच्छा है ना इसमें, तो इसको हम लोग के लिए के लिए अर्थ में हम लोग कर देते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने कोई वाक्य बनाए तुम से, तो गम जोड़ तुमुन, तो क्या बन जाता है? गंतुम, यानी कि घूमने के लिए, घूमने के लिए बन गया। अब यदि मान लो कि कोई कहे कि वह घूमने के लिए जा रहा है, वह घूमने के लिए जा रहा है, तो सह घूमने के लिए जा रहा है, क्या होगा? भ्रमणाय हो जाएगा, घूमने के लिए। तो इसका अर्थ हम लोग के लिए ही करते हैं। ठीक है। तो तुमुल प्रत्यय का हम कल फिर से इसको बताएंगे, टाइम आपके समाप्त होने वाले हैं। पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि 10 मिनट हो गया है, 10 मिनट से ज्यादा हो गया। जैसे मान लो कि पढ़कर तुमुल प्रत्यय नहीं लगाकर यदि हम लोग लगा दिए दूसरा प्रत्यय आ जोड़ गम जोड़ लिया, क्या बनेगा? आगम्य। अब मान लो कि तुम्हारे सामने यदि कोई और कहे कि परि जोड़ ब्रह्म, ब्रह्म धातु और लय प्रत्यय लगा दिए तो क्या बनेगा? परिभ्रम्य। इसका अर्थ होता है पूरा घूमकर, इसका अर्थ होता है पूरा घूमकर। ठीक है। अब मान लो